मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए, चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अब पूरी तरह से चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और भक्तों में, श्रद्धालुओं में, तीर्थ यात्रियों में बहुत उत्साह है यात्रा को लेकर और बड़ी संख्या में भक्त पूरे देश भर के यहाँ आए हैं। सभी सनातनी आए हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबका भगवान बद्री विशाल सब पर कृपा करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये भगवान बद्री विशाल का प्रांगण ये बिल्कुल यहाँ नव निर्माण, पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में तेजी से इसका काम आगे बढ़ रहा है और इसके मास्टर प्लान भी पूरा होते हैं। ये पूरा भगवान बद्री की ये नगरी भक्त बद्री और दिव्य बद्री के रूप में स्थापित होगी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि एक नई सोच के साथ यहाँ पर मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। यहाँ पर अराइवल प्लाजा बनाया जा रहा है, नया बस स्टेशन बनाया जा रहा है, आने जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, पार्किंग बनाई जा रही है और मंदिर परिसर के चारों तरफ आप देख रहे होंगे इधर भी और इधर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये सारा का सारा सौंदर्यीकरण हो रहा है और आने वाले वर्षों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक नगरी के रूप में ये स्थापित होगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि सनातन संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के तहत जो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ धाम हो, यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं। दोनों ही हमारे देखिए यहाँ बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 में अक्टूबर माह में यहाँ पर आकर स्वयं स्थलीय निरीक्षण भी किया था, यहाँ की समीक्षा भी करी थी, भगवान के दर्शन किए थे और देश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था यहीं से उन्होंने उसे प्रथम गांव की संज्ञा दी और माड़ा समेत सारे देश के ऐसे हमारे सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी और तभी से मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना प्रारंभ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ा 6 महीने काम के लिए कठिन होती हैं, इसलिए उस समय में काम बहुत धीमा हो जाता है, लेकिन 6 माह यहाँ तेजी से काम चलता है। और इसी प्रकार से हमारे बाबा केदार के प्रांगण में 2013 की आपदा के बाद पूरा परिसर तहस नहस हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। वहाँ भी नव निर्माण और पुनर्निर्माण के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। वहाँ भी दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। मास्टर प्लान, पूरा निर्माण, वहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि, सरस्वती घाट, तीर्थ पुरोहितों के आवास, यात्रियों के लिए दर्शन के लिए उनके सेट का इंतजाम करना हो, वहाँ आस्था पथ बनाना हो, अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं। ध्यान गुफा बन रही है और 2000 करोड़ से भी अधिक के काम वहाँ पर गतिमान है। और मैं प्रधानमंत्री जी का समस्त श्रद्धालुओं की तरफ से, देशवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने जहाँ हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भी भारत सरकार ने स्वीकृत किया है और कल ही जो हमारे ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ उस नगरी के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, सुरक्षा के कामों के लिए, विकास के कामों के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से हमने जो अनुरोध किया था देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, उन्होंने 292 करोड़ रुपए की पहली किस्त की धनराशि कल जारी कर दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धालुओं से क्या कुछ अपील रहेगी, क्योंकि केदारनाथ में जिस तरीके से बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या कुछ अपील श्रद्धालुओं से रहेगी कि धाम में पहुंच रहे तो शांतिप्रिय तरीके से दर्शन करें? नहीं, मैं सभी श्रद्धालुओं से, आने वाले तीर्थ यात्रियों से ये निवेदन करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो यात्रा के जो नियम बनाए हैं, यात्रा के नियमों के बारे में हमेशा चर्चा होती है। सभी यात्रा के नियमों का पालन करें। हमारी सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की हैं, प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हैं, हमारे धार्मिक संगठनों ने, धार्मिक सभा, जो जितने भी लोग इस यात्रा को संचालित करते हैं, सब लोगों ने अच्छा इंतजाम किया है। यात्रा कठिन होती है और सबके लिए सभी प्रकार के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और कल ही जो है वो जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी जो राशि जो है अवमुक्त की है, जो जिस तरीके से भूदशाओं के बाद वहां पर राहत के कामों को लेकर ये राशि जारी की गई है। तो कुल मिलाकर श्रद्धालुओं से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि वो चारों धामों के दर्शन करने आए और शांतिप्रिय तरीके से चारों धामों के दर्शन करें। बद्रीनाथ धाम से MH1 के लिए मनीष जंगवाल।